आज ओपन डोर स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी अमित। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हैं? आशीर्वाद है, ठीक है, स्वस्थ है। डॉक्टर सुशील कुमार जी गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रवक्ता पद पर तैनात हैं, उपाचार्य हैं और आपने पंडित पद्म सिंह शर्मा पर पीएचडी की है। क्या विषय आपका रहा जी? बिहारी सस्सई के पद्म सिंह शर्मा कृत संजीवन भाष्य का अनुशीलन, यह मेरा विषय निर्धारित विषय था। इसी पर मैंने मनोयोग से कार्य किया है। अच्छा, पंडित जी पे ही क्यों पीएचडी की? पंडित पद्म सिंह शर्मा, पंडित पद्म सिंह शर्मा का संक्षेप में परिचय दीजिए। पंडित पद्म सिंह शर्मा पर मैंने इसलिए शोध कार्य किया है क्योंकि जिस संस्था में हम पढ़े हैं उस संस्था में उन्होंने कार्य किया था और उससे पूर्व जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रहे। दूसरी बात, हमारा गांव और उनका गांव एक ही गोत्र का गांव है। और अच्छा, आप मूल रूप से जी सिसोना बिजनौर के निवासी हैं और वो एक तरह से हमारे बाबा थे, हमारे वंशज थे और इसीलिए उनके प्रति मेरे साहित्यिक श्रद्धा थी और इसीलिए मैंने उन पर यह कार्य किया। अच्छा सुशील जी, आप तो कवि भी हैं, लेखक भी हैं जी। तो फिर आपकी कोई कविता क्यों ना हो जाए? जी, हमारे दर्शक भी आपकी कविताओं का आनंद लेंगे। तो मैंने सुभाष शतक लिखा है 1 महीने में, उसी में से कुछ छंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। मंगलाचरण है। पूर्ण हो प्रयास सभी प्यास न किसी की रहे, सुधा वृष्टि कर हर क्षुधा हर दीजिए, ज्ञान का प्रकाश मम मानस में होवे सदा, पूर में पुनीत भावनाएं भर दीजिए, बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस होवे, ऐसी नव सृष्टि प्रभु अब कर दीजिए, वाणी में मिठास लेखनी का हो विकास सदा, काव्य हो अमित प्रभु ऐसा वर दीजिए। हमारी अंग्रेजों के समय क्या स्थिति थी, इस छंद में इस परिस्थिति का वर्णन। भूखमरी हाहाकार शोषण कुयातनाएं, भारत माता से और सही नहीं जाती थी, अबला सी दिन रात फूट फूट रोती थी, ये वेदना अमित तन मन झुलसाती थी, अंग्रेजी शासन था कंस के कुशासन सा, मुख से विरुद्ध बात निकल न पाती थी, हो गई थी हावी पर तंत्रता स्वतंत्रता पे, भारत की दीन दशा दिल को दुखाती थी, भारत की दीन दशा दिल को दुखाती थी। इस प्रकार से 101 छंदों में आपने आज़ादी से पूर्व का जो वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक और उत्साहित करने वाला है। और शायद उस इन घटनाओं ने जो आपने जो संक्षिप्त में वर्णन कर दिया है, इन घटनाओं से सभी का दिल द्रवित था और सब आज़ाद होना चाहते थे। आपने बहुत अच्छा काम किया है सुभाष शतक लिख करके। और भी कोई किताब आपकी आ रही है? ये शोध कार्य ही, जो शोध प्रबंध है, यही प्रकाशित होकर के कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और काव्य जो है 280 के लगभग मेरी कविताएं हैं और 50-60 के करीब लेख हैं, शोधात्मक, भावात्मक, परिचयात्मक और 3 कहानियाँ और 6 लघु कथाएँ। अच्छा, मेरी जी हाँ जी, लेकिन मूल रूप से मेरा कविताओं की ओर ही रुझान है। अच्छा, किस किस छंद में आप लिख लेते हैं या तुकांत में लिखते हैं? तुकांत बहुत कम लिखी है, लेकिन प्राय मैं तुकांत का ही पक्षपाती हूँ। किस किस छंद को आपने पढ़ किया है? घनाक्षरी सबसे प्रिय छंद है। एक आध घनाक्षरी आप जी सुनाएंगे? पहले तो छंद के नाम बता दीजिए और कौन से छंद है? घनाक्षरी है, ताटंक है और दोहे हैं और पंचचामर छंद है। जो संस्कृत का छंद है उसको मैंने हिंदी में लिखा है, उसको मैं एक छंद प्रस्तुत भी कर रहा हूँ आपकी आज्ञा से। पतंग सा उड़ूं कभी न भीति हो न गर्व हो, नव्य भव्य हर्ष हो प्रताप ताप सर्व हो, प्रशस्त पथ मिले सदा विपत्ति का न काम हो, सदा हरी भरी धरा स्वदेश की प्रधान हो, सदा हरी भरी धरा स्वदेश की प्रधान हो। इसी प्रकार मैंने ब्रज भाषा में भी सवैया छंद लिखा है, जो बड़ा कठिन अपने आप में
माना जाता है। स्वागत है, सुनाइए हमारे दर्शकों को, आप सवैया भी सुनाइए। पायल बाजत झूमत घूमत ताल लगावत गावती राधा, आहा, आली सब मुस्कावत देखत देकर ताली बुलावती राधा। चित्त बसे मन मोहन सामुरे दूर दिशा अपनावती राधा, और दिखत कान पुनः छुप जावत भागत ओसर मावती राधा। इस तरह से ये छात्रावस्था में ही लिखे हैं। एक घनाक्षरी और सुना। जी। कहे चांद चांदनी से चलो उस पार चलें, प्रणय के पल अब वहीं पे बिताएंगे। अगर सताती रही जगत की रीति हमें, प्रणय के बंधन में हम बंध जाएंगे। पूर्ण वेग हो के चले हवाओं के झोंके, यदि बुझे हुए दीप फिर कैसे जल पाएंगे। भले ही अमित आप दूर रहे नयनों से, हृदय से दूर किंतु कभी जान पाएंगे। हृदय से दूर किंतु कभी जान पाएंगे। इस प्रकार से घनाक्षरी छंदों में प्रायः मैं लिखता रहता हूँ। और अलग अलग छंद हैं। ताटंग छंद है। पावनपुरी अयोध्या में था लिया राम ने जब अवतार, पुनरुद्धार किया भारत का बनकर भक्तों के आधार। आर्य संस्कृति को रक्षित कर पुरुषोत्तम वह कहलाए, मनुज जाति के आलंबन को पाकर ऋषि मुनि हर्षाए। इस प्रकार से मैं ये रचनाएं समय समय पर करता रहता हूँ। अजय, गजल भी आप लिखते हैं? गजल भी मैंने लिखी हैं। और हंसते रहो हमेशा, रोना नहीं कभी, मायूस जिंदगी में होना नहीं कभी। हंसते रहो हमेशा। इस प्रकार से गजलों में भी। अच्छा, आप साहित्यिक गुरु, साहित्यिक से मेरा मतलब जो ये रचनात्मक है जी, जो काव्य गुरु जी, किसको मानते हैं? काव्य गुरु मैं अपना जो हमारे हिंदी के प्राध्यापक थे उस समय महाविद्यालय में उपाचार्य थे, डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा अजय जी, जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे और लावणी छंद पर उनका बहुत विस्तृत कार्य है। उनको मैं अपना काव्य गुरु और साहित्यिक मार्गदर्शक, अपने पूज्य पितामह जो गुरुकुल में ही अध्यापक और प्राध्यापक थे, आचार्य पंडित हरि सिंह त्यागी, इन दोनों को मैं अपना काव्य गुरु और साहित्यिक मार्गदर्शक मानता हूँ। शिक्षा भी गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय में हुई? जी, गुरुकुल महाविद्यालय में ही हुई है। और अब वहीं आप वहीं पर मैं कार्यरत हूँ। और मेरी श्रद्धा साहित्यिक परिवेश होने के कारण ही मेरी श्रद्धा वहीं पर रही। अच्छा, जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं उसी विद्यालय में पढ़ाते हुए कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है। और जो पुरानी परंपराएं हैं, हम चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं, साहित्यिक परंपराएं हैं, वो आगे चलती रहें और उनको हम ही चलाएंगे। क्योंकि जो हमने अपने जीवन में सीखा है, वहाँ पर 2 सभाएं, आर्य किशोर परिषद और विद्वत कला परिषद, ये 2 बाल सभाएं होती थी और आज भी होती हैं, जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करती हैं। अच्छा, आपकी ये तो आर्य समाजी संस्था है ना? जी, आर्य समाजी संस्था है। गुरुकुलों में अब गुरुकुल कितने बचे हैं? गुरुकुलों में तो वैसे तो खैर अब भी गुरुकुल काफ़ी हैं, लेकिन काफ़ी से मेरा मतलब है कि गुरुकुल में जी, जो गुरुकुलीय परंपरा रही है, गुरुकुल तो अब थोड़ा अंतर आया है। अंतर आया है क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति वो धीरे धीरे हावी हो रही है। लेकिन जो संस्कारवान जब तक व्यक्ति रहेंगे, गुरुकुलीय परंपरा को मानने वाले रहेंगे, सिद्धांतों को मानने वाले रहेंगे, नियमों को मानने वाले रहेंगे, तब तक गुरुकुल जीवित रहेंगे और चलते रहेंगे। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और संस्कृत, ये हमारे जीवन का मूल जो है स्तंभ हैं और इनके आधार पर ही हम भारतीय कहलाते हैं। तो गुरुकुलीय परंपरा आज भी चल रही है। बहुत गुरुकुल ऐसे हैं, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर है, कन्या विद्यापीठ, अनेक गुरुकुल हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को का निर्वहन कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये हैं हमारे डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी अमित, जो भारतीय संस्कृति को और भारतीय शिक्षा को जीवित किए हुए हैं। गुरुकुल पद्धति के एक विद्यालय में आप शिक्षक हैं
बहुत सारा सम्मान आप पाते हैं, बहुत सारा सम्मान आप देते हैं। इसी के साथ हम दर्शकों को कहते हैं विदा।